इट्स मैं चंदन सर फ्रॉम CMC क्लासेस। आप सभी बच्चों के लिए रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास में स्वागत करते हैं और आप सभी बच्चे इस उम्मीद से इस जो कोविड-19 का एक भयंकर प्रभाव है उसके इम्पैक्ट को लेकर आप घर बैठे ही अच्छी नॉलेज गेन कर पा रहे होंगे। इसी उम्मीद और उत्साह के साथ हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला क्लास जो प्रॉब्लम क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अगली क्लास में और क्वेश्चन बिना टाइम बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। सवाल पहला है आज का, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 रुपये है, तो बी की मासिक आय क्या है? तो बी की मासिक आय क्या है? ऑप्शन है दोस्तों 7,000, 14,000, 5,000, 10,000। और ये रहा 10। तो ये क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है, 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, मतलब खर्च करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, और ये इनकम करते हैं 2:1 में, और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 रुपए। जरा गौर कीजिएगा, दोनों मिला के 5,000 बचत किए हैं, दोनों मिला के बचत किए हैं, जिसकी बचत की रेशियो 4:1 है। यानी 4 और 1 मिला के देखा जाए तो 5 की वैल्यू 5,000 है, तो 1 की वैल्यू 1,000 होगी और 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4। सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन में कहा कि 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं और कुल बचत दोनों की 5,000 है। इस ध्यान देना है कि नियत राशि में मासिक में दे रखा है, मासिक का मतलब मंथली हुआ और बचत का मतलब सेविंग। तो 5 बराबर हुआ 5,000, तो 4 की वैल्यू 4,000, 1 की वैल्यू 1,000 है। आप इस क्वेश्चन को क्रॉस प्रोडक्ट से बहुत आसानी से बना सकते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग पिछली क्लास में की है। ये इनकम है और आपके पास रियल वैल्यू पता है सेविंग का। रियल वैल्यू पता है किसका? सेविंग का। तो इनकम का रेशियो है 2:1। ए और बी के इनकम का रेशियो है 2:1 और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है जनाब वो है 5:3, और जो अंत में सेविंग है वो रियल वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है। 4,000 है इसका और 1,000 है इसका। यहाँ रेशियो नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ रेशियो में नहीं रहता। 3 दूना 6, 5 एकम 5, तो क्रॉस गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो गया और 5 एकम 5 हो गया, 6 में से 5 गया, रेशियो 1 हुआ। और यहाँ देखिए 10 बचे 50,000, 5,000 हो जाएगा ना, 1000 है, 5 है,
अच्छा तो ये 12,000, तो 12,000 इधर हुआ, 5,000 इधर हुआ, लट के कितना आया 7,000। अब बताइए कि हमारा एक का वैल्यू आ गया 7,000 और निकालना है बी की मासिक आय क्या है। तो बी का वैल्यू कितना था, रेशियो 1, बी का वैल्यू कितना था मासिक आय के रूप में, रेशियो क्या था रिप्रेजेंट कर रहा है 1 आई बी का, तो बी की रेशियो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब 1 बराबर आया 7,000 और बी का मासिक आय 1 था रेशियो में, इसका आंसर हो गया 7,000। तो ध्यान इस बात को देना है कि इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि एक्सपेंडिचर पूछता है तो आप 5 से गुना नहीं कर देंगे। अगर 1 बराबर 7,000 आया तो 2 बराबर 14,000, तो 14,000 में 4,000 रुपए क्या किया हो, 14,000 रुपए में 4,000 रुपए वो बचत किया है, इसका मतलब 10,000 रुपए क्या किया है, खर्च किया है। जबकि आप 1 बराबर 7,000 और 5 बराबर करेंगे तो पता चला कि 1 बराबर 7,000 और 5 बराबर 35,000 हो जाएगा, यानी इनकम से ज्यादा उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जो भी निकलेगा वो पहले वाले रेशियो से निकलेगा और बाद में निकालने के लिए करेंगे क्या, तो 14,000 में 4,000 रुपए बचत किया तो बाकी जो 10,000 बचे वो खर्च किया। ये 1 बराबर 7,000 हुआ तो 7,000 इनकम किया, 1,000 रुपए बचत किया, इसका मतलब 6,000 रुपए वो खर्च किया। तो हम समझ पा रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो आपके लिए फैमिलिशिया है, रामबाण है, इससे ऐसे ऐसे सवालों को बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है एक नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों की संख्या एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है। और उनका वेतन 14:15 और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपए था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ?
तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ? इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों 20-21, 21-20, 20-19, 19-21। देखा जाए तो सबसे पहले कोई एम्प्लॉयर है जो अपने कर्मचारियों की संख्या को, है ना, 9:8 के अनुपात में घटाता है। इसका बनाने का तरीका क्या होगा दोस्तों? देखिए 9 से 8 होना ही बता रहा है, घटाता है। हो सकता है हाँ बढ़ाता लिखता तो 9 से ज्यादा ही आंकड़ा, 9 से कम है ये डिक्रीजिंग की वजह से है। तो संख्या जो है, नंबर जो है कर्मचारियों का, उसमें किस रेशियो में कमी हो रहा है? 9:8 में। यानी पहले 9 था, अब कितने हैं बच्चों? 8। और उनका वेतन यानी जो सैलरी है, इंडिविजुअल जो सैलरी है, वो क्या हो रहा है? 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। यानी पहले एक को 14 रुपए देता था, अब एक को कितना दे रहा है? 15 रुपए दे रहा है दोस्तों। तो आप बताइए कि अगर पहले मेरे पास 9 कर्मचारी काम कर रहे थे और प्रत्येक को 14 रुपए दे रहे थे, तो हमारे पास खर्च कितना गिर रहा था? 9 गुने 14। कंपनी को खर्च गिर रहा होगा ना भाई। और इधर क्या गिर रहा होगा? 8 गुना 15 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 8 कर्मचारी हैं और 15 रुपए प्रत्येक को मिल रहा है। तो इस तरीके से 8 गुने 15 होगा ना। अब है कि कटता है तो काटेंगे। 2 सते 14, 2 चौके 8, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 सते 21 और 4 पचे 20। अब लास्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्ट आंसर मत मिलाइए, थोड़ा समझने का प्रयास में कीजिए। आंसर तो आ ही चुका है, कम हुआ। कम हुआ का मतलब हुआ कि पहले जहां कंपनी को खर्च गिरता था 21 रुपए, वहां पर कंपनी को खर्च गिर रहा है कै रुपए? या उस एम्प्लॉयर को जो बिजनेस चालू किए हुए है, उसको पहले 21 रुपए खर्च गिरता था, 20 रुपए गिर रहा है। यानी 21 से 20 के अनुपात में क्या हुआ? कमी हुआ। घट गया, कमी हुआ, बढ़ जाएगा तो वृद्धि होगा। अब रहा कि कल को अगर पूछ दे किसी बात को लेकर, ये तो आसान क्वेश्चन, वेतन बिल के अनुपात में कम हुआ। ये प्रारंभिक वेतन बिल दे रखा है 18,900 और प्रारंभिक वेतन पे खर्च रहा था 21 रुपए। अगर कितना कम हुआ तो 21 में से 20 गया, एक ये कम का वैल्यू देगा। और अगर 20 से गुना करेंगे तो ये आगे का देगा। सो 21 9 89 से 900 रुपए कम होगा दोस्त, और 9 दूनी 18, 18,000 रुपए आपका खर्च गिरेगा। तो हम समझ पा रहे होंगे। देखिए तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है ना? हेलो हेलो, दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट, क्लियर? तो इस तरीके से कम की बात करेगा, कितना कम हुआ? तो कल 21 रुपए खर्च गिरता था, 20 रुपए गिर रहा है, 1 रुपए कम गिर रहा है, उस 1 की वैल्यू आया तो वेतन बिल कितना रुपए कम होगा? तो 900 रुपए। अब का वेतन बिल क्या है? तो पहले 18,900 था, 900 रुपए कम गया, 18,000 रुपए 20 से गुना किया, अब वाला का। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अगला सवाल है नेक्स्ट है सवाल नंबर 3। ए और बी की मासिक आय
8:5 के अनुपात में है। आठ 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 8 मतलब इनकम, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर यानी खर्च, तो मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 रुपए, यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 रुपए और 10,000 रुपए और 10,000 रुपए की मासिक बचत की हो, मासिक बचत की हो तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है? मासिक आय में अंतर कितना है? ऑप्शन से 52, 42, 44, 46। 52,000, 42,000, 46,000, 52, 42, 44 और 46। अब सवाल उठता है कि ये भी क्वेश्चन देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि कौन से मेथड से बनेगा ये। तो ए और बी की मासिक आय की जो रेशियो है, मंथली जो इनकम है उसकी रेशियो है 8:5 के अनुपात में, और उनका जो मासिक व्यय है, जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, वो 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 रुपए और 10,000 रुपए की मासिक बचत की हो, यानी सेविंग कितना कर रहा है एक व्यक्ति 12,000, दूसरा 10,000, जहां भी आय, व्यय और रियल वैल्यू के रूप में बचत या कुछ भी दे रखा हो सकता है, यहाँ पे रह सकता था सेविंग की जगह एक्सपेंडिचर भी रह सकता था, कुछ रह सकता है, लेकिन कोई एक रिप्रेजेंटेट करेगा रियल। तो सेविंग की जो बात की जाए तो ये है एक की 12,000 रुपए और एक की 10,000 रुपए, तो दोस्त चलते हैं। और इनकम की बात की जाए और एक्सपेंडिचर की बात की जाए, ये ए की बात की जाए और बी की बात की जाए, यहां भी क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट से इजी बनेगा। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत सारे अच्छे सवालों को किया जाता है। 8:5 जो है इनकम का रेशियो है, और मासिक व्यय का जो रेशियो है बच्चों वो 5:3 है। यहाँ पे लाइन खींच दीजिए इसे। 8 दिया 24, 5 25, घट करके रेशियो 1 आया। 10 5 50, 12 दिए 36, 50 से 36 दिया 14,000, एक की वैल्यू है 14,000। हम लोग को कह रहा है ए और बी की मासिक आय का अंतर, यानी 8 करेंगे तो इससे गुना, 5 करेंगे तो इससे गुना, हमेशा तो 8 और 5 से ही गुना होगा, 8 के लिए इसके और 5 के लिए उसके। लेकिन कह रहा है ए और बी की उनकी मासिक आय में, यहाँ भी अंतर कितना है, मासिक है। यहाँ भी जैसे यहाँ पर आपका मंथली इनकम दे रखा है, यहाँ मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो यहाँ मंथली सेविंग भी दे रखा है, मासिक बचत। तो अंत में भी जो पूछ रहा है वो भी मासिक है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर वार्षिक पूछता तो 12 टाइम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। तो एक की वैल्यू 14,000 है, इन दोनों का अंतर जो है वो कितने का है, 3 का है दोस्तों।
1 की वैल्यू 14,000, तो 3 की वैल्यू इसका 3 गुना हो गया, तो 14 3 42। ये देखिए आपका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। तो अच्छे अच्छे सवालों को आप इस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, नेक्स्ट है, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात और लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है बॉस 4:3 था। कुछ दिनों बाद तीस लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और ये तो दिख रहा ना, लड़कियों की संख्या का अनुपात संख्या का अनुपात 7:6 हो गया। सात अनुपात 6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? चलिए इसके ऑप्शंस हैं 76, 74, 84, 86।
चलिए देखिए, सवाल को किस किस तरीके से किया जा सकता है। हालांकि कुछ क्वेश्चन में मैं एक ही तरीका बता रहा हूं, उसका मतलब वो तरीका अपने आप में कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड तरीका है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, आसान तरीका, इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं उसी तरीके को फॉलो कर रहा हूं, वरना कोई भी तरीके से बना सकते हैं। कोशिश इसमें भी वही होगी कि हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे तथा लड़कियों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। देखिए दोस्त जरा गौर कीजिए, 1554 में जो बंटवारा है लड़का लड़की का वो 4 और 3 में है। बॉयज और गर्ल के रेशियो, पहले बॉयज में उसके बाद गर्ल्स में। टोटल कितने हो गए दोस्त, इसके हिसाब से चला जाए 1554 हुआ वो कितने के बराबर हुआ, 7 के बराबर हुआ। 4 3 7 हुआ टोटल विद्यार्थी, मतलब कि नॉन डिस्टिंक्शन लड़का लड़की मिलाकर के टोटल, तो 7 की वैल्यू इतनी होगी। कहता है कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय छोड़ दिया। तो जरा सब वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 का वैल्यू 1554 है, यहाँ पर लिख दीजिए, और 7 का वैल्यू 1554 है। देखिए तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर 1 बचा 7 दूनी 14, 22 सतह ऐसे भी 154 होता है, और 200 गुने 7 बराबर 1400, 1400 और 154 1554। अब सभी उतना ही गुना होगा, तो 222 गुना ई हुआ तो 222 गुना ई होगा तो 888, 222 दिया 666। ये जो भी हम बात कर रहे हैं, स्टार्ट में टोटल स्टूडेंट 1554 थे, तो उस परिस्थिति में बच्चे कितने थे 888, और बच्चियां कितनी थी 666। अब कौन यहाँ पे गया है और कौन आया है, तो लड़कियों ने विद्यालय छोड़ लिया, ओ सॉरी विद्यालय में प्रवेश लिया, इन लोग को एडमिशन हुई है, आई है इस विद्यालय में। तो 30 लड़कियों ने इस विद्यालय में प्रवेश लिया है, तो लड़कियां 30 एंट्री ली हैं, जो बढ़ करके हो जाएंगी 696 होगी ना। लड़कियां 30 एंट्री ली हैं, जो बढ़ करके हो जाएगी 696। 666 और 30 कितना होते हैं 696। अब कहता है कि बाद में कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ा है, लड़की एडमिशन ली है, लड़के विद्यालय छोड़े हैं, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 हो गया। बाद में नाउ अब जो लास्ट में रेशियो हो गया वो हो गया 7:6। 6 का ये कितना गुना है दोस्त 116 गुना, 116 गुना करेंगे तो 812 हो जाएगा। 16 सतह बली उत्तर से और 7 कम 700, तो कुल मिलाकर के 700 और 112 812 हो जाएगा। देखिए 116 6 96 और 6 कम 600, तो 116 को 7 से गुना करना, 16 7 112 और 7 कम 700, 700 और 112 812। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि 888 बच्चे पहले थे और बाद में 812 बच्चे होंगे, तो 8 में से 2 गया 6 और 8 में से 1 गया 7, यानी 76 जो लड़के हैं वो विद्यालय छोड़ चुके हैं। 76 लड़के विद्यालय छोड़ चुके हैं। चलिए इस तरीके से समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। नेक्स्ट चलते हैं
चलिए नेक्स्ट क्या है? अगला है 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के और लड़कियां दाखिल हो जाते हैं और लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है। और लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है और अब लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बढ़कर 7:6 हो जाती है। बढ़कर 7:6 हो जाती है। तो कितनी लड़कियों ने उस विद्यालय में दाखिला लिया? कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया है? ऑप्शंस हैं 12, 14, 24, 20। देखिए ऐसे सवाल को करने का तरीका होगा 432 जो है वो क्या है? लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है।
तो बॉयज और गर्ल का जो रेशियो है वो है स्टार्ट में 5:4, जो कि टोटल 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी वैल्यू है 432। वैसे ही बना सकते हैं, नहीं तो आप डालना कर सकते। स्टार्ट में पहले लड़के और लड़कियों की संख्या अनुपात 5:4 है, और जो स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला हो जाते हैं, इसका मतलब हुआ कि लड़के भी एंट्री लिया, लड़कियां भी एंट्री। ठीक है, तो बेटर होगा आप वही मेथड से चलिए। टोटल 9, और 9 की वैल्यू दे रखी है 432। 9 चुके 36, 9 अठी 72, 48 गुना हुआ 48, 4 192, 48 बचे 240। तो इस तरह से स्टार्ट में लड़के थे 240, जो कि 12 इसमें बढ़े हैं। लिखा लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है तो 252 हो जाती है। 12 बढ़ जाएगी तो स्टार्ट से बढ़कर कितना हो जाएगा? 252। और अब लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 हो जाती है, यानी कि 7 ये रिप्रेजेंट करेगा रेशियो, 6 ये रिप्रेजेंट करेगा। तो 7 से कितना गुना होगा? 7 21, 4 बचा 36 गुना, तो 36 छक कितना हो जाएगा? 216। देखिए तो यहां पर दिख रहा है स्पष्ट? हेलो, दिख रहा है? तो 216 बाद में क्या हो गए? लड़के भी एडमिशन लिए थे और लड़कियां भी। तो देखिए लड़के जब 12 बढ़े 252 होगा, जो कि इसका 36 टाइम है, तो 6 का 36 टाइम, क्योंकि 6 रिप्रेजेंट कर रहा है लड़की को, तो 36 से 216, यानी कहने का मतलब हुआ 192 से 216 हो गया। तो कितना बढ़ा? 8 और 16 24 बढ़ा। तो कह रहा है कि बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया? तो 24 ने। कितने ने? 24 ने। नेक्स्ट 6 नंबर, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या संख्या 3:2 संख्या में 3:2 का अनुपात है। तीन अनुपात 2 का अनुपात है। यदि 20% लड़के और 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती है, तो स्कूल में विद्यालय में
तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की विद्यालय में उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ऑप्शन से 56, 78, 70, 80। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका बहुत सा होगा। आपको बताया गया था रेशियो जो है, अनुपात जो है, एक अनुमान होता है। अनुमान अधूरा होता है, अधूरा कभी पूरा नहीं होता है। रेशियो हमेशा सरलेस फॉर्म में होता है, सरलतम रूप में होता है। तो जब भी यहाँ पे रेशियो रहा होगा तो सरलतम रूप में रहा होगा, यानी ये 3:2 जो लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो है, इस 3 को हम 300 भी बना सकते हैं और 2 को 200 भी बना सकते हैं। अब बताइए कि लड़के जो भी हमारे विद्यालय में होंगे, बल्कि 2 रहे, 4 रहे, 200 रहे, 2000 रहे, अपने आप में 100%। लड़कियों की संख्या जितनी होगी वो भी अपने आप में 100%। यानी यहाँ पर साफ जाहिर है कि लड़के और लड़कियां जो भी होंगी अपने आप में 100% होंगी। तो 20% लड़के को छात्रवृत्ति और 25% लड़की को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप इशू करता है, मिलता है। यानी अगर 20% लड़कों को मिलता है तो 80% को नहीं मिलता है। अगर 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है, इसका मतलब 75% को नहीं मिलता है। हमने नॉट क्यों किया? क्योंकि वैसे का परसेंट निकालना है, वैसे का नॉट परसेंट जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है ना, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप इन लोगों को नहीं मिलता है। तो बताइए आप 300 का 80%, 10% निकालने के लिए आप एक अंक के पहले पॉइंट उठाएंगे। तो 10% 30 हुआ, तो 20% 60 हुआ। यानी 300 में 20% को नहीं मिला, यानी 60 को नहीं मिला, 240 को तो मिला है। 75% का मतलब होता है 3/4। 25% का मतलब होता है 25/100, यानी 1/4। तो 25 का 3 गुना तो हो गया, 3 गुना का वैल्यू 1 गुना 1/4, 3 गुना 3/4। तो 200 का 3/4, 200 का 3/4 करेंगे तो 4 से 50 से 250 नहीं है। यानी हम ये देखें तो 240 और 150, 390 जो विद्यार्थी हैं वो स्कॉलरशिप से वंचित रह गए। कुल कितने वाले में 500 टोटल हैं जिनमें 390 को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। हमेशा प्रतिशत जो है बच्चों, प्रतिशत में हम देखेंगे हमेशा प्रतिशत 100 से रिप्रेजेंटेड होता है। हमेशा परसेंटेज 100 से रिप्रेजेंटेड होता है। तो 500 में 390 को नहीं मिला, तो 500 में 390, 100 में कितना? तो 100 से, यानी 100 बनाने के लिए 5 से काटेंगे 100 मिलते। अब 5 से 5 7 35, 4 बचा, बनिए ठीक। तो 100 में 78 लोग को नहीं मिला, जिसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। 78% ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्कॉलरशिप से वंचित रह जाते हैं। 78 ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम क्लू से भी बना सकते थे, परसेंटेज के एवरेज के नियम से बना सकते। तो देखिए इसका सेकंड तरीका क्या होगा। रेशियो था 3:2। और 20% लड़कों को नहीं मिला तो 80% को, लड़कों को मिला यानी 80% को नहीं मिला होगा। 25% लड़कियों को मिला यानी 75% को नहीं मिला। एवरेज कहता है आप इसमें से किसी एक को, एवरेज का ऐसे तो रियल रूट है, सम बटा नंबर, उस मेथड से बनाएंगे तो बन जाएगा। सम क्या होगा? एक की वैल्यू 80% है तो 3 रेशियो की वैल्यू 80 गुना 3 हो जाएगा।
75 1 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 गुना 2 हो जाएगा। अब बटा टोटल कितने विद्यार्थी है, तो नंबर यहाँ रेशियो कट रहा है कितना, 3 और 2 5 मिनट। तो 5 देखिए अगर जोड़ में है या घटाव में है तो नीचे से अगर कट करना है तो कॉमन लेके काट सकते हैं, नहीं तो दोनों जगह काटना है। कॉमन होने का मतलब क्या, ये दोनों जगह से निकलता है। तो जब भी काटने का प्रयास करें जोड़ या घटाव में दोनों जगह, 5 से 15 और 5 से 16, 16 48, 15 दूनी 30, 48 और 30 78। यहाँ से भी आंसर आ गया। दूसरी बात है कि इसमें से किसी एक को आप उठा सकते हैं। भाई मान लीजिए 80 को कोई बंदा उठाता है तो 80 के कंपेयर में 75 क्या है, इससे 5 लेस है। तो 80 की तुलना में अगला 5 कम था। 5 ऐसे ऐसे कितने लोग कम, और टोटल 3 और 2 5 से डिवाइड कर देंगे, 80 में से 2 के 78। अगर किसी को लगा कि हम एवरेज मेथड से बना सकते हैं 75 को उठा के, तो भी बना सकते हैं। कम है तो घट जाएगा, ज्यादा है तो जुड़ जाएगा। तो इसकी तुलना में वो कम था, लेकिन अब इसकी तुलना में ये क्या है, ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, 5। ऐसे ऐसे लोग कितने हैं, 3। बंटवारा 3 और 2 5, क्योंकि आप टोटल का परसेंटेज निकाल रहे हैं। उस विद्यार्थियों का परसेंटेज टोटल में ज्ञात करें जो 70 है, तो 78%। नेक्स्ट है नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। किसी नीले और पीले रंग के चित्र, नीले और पीले, किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग चार अनुपात 3 के अनुपात में क्रमशः किया जाता है। क्रमशः किया जाता है। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात, यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात दो अनुपात 3 का है, तो निचले हिस्से में नीला पीला किस अनुपात में, और पीला तो निचले हिस्से में नीला और पीला इस अनुपात में होगा।
ऑप्शन है आपके 1 1 2 1, 26 9, 9 26। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे पूरे एक बॉल का। दो हिस्सा का मतलब कहीं ना कहीं सेंटर से एक लाइन पास करेगा। किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का अनुपात, नीला ब्लू, पीला नीला, ये जो टोटल है उसका रेशियो है 4:3। टोटल है उसका रेशियो है 4:3। और कहता है ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात, अपर में जो है वो अनुपात कितना है 2:3। तो टोटल में जो अपर है उसका रेशियो कितना है 2:3। 4 3 7 3 2 5। देखिए अपर और लोअर, अपर और लोअर बराबर हो कब, जब ये 0 डिग्री होगी, सेंटर से पास करेगा उस ऐसे बोल रहा है ऊपरी हिस्से निचले हिस्से, इसका मतलब कहीं ना कहीं दो भाग में बांटा है, बराबर बराबर। तो ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 है, तो निचले हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात किस अनुपात में होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि टोटल का जो वैल्यू है वो अपर और लोअर दोनों मिला के मिलेगा, और दोनों बराबर है, यानी अगर दोनों को x मान लेते हैं 2x होगा, यानी जो टोटल जो एरिया होगा पूरे का वो दुगना होगा, किसका, अपर का या फिर लोअर का। तो पहले तो इक्वल करने का प्रयास कीजिए, ऊपर 5 से नीचे 7 से इक्वल हो गया दोनों। अब कौन दुगना होगा, जो टोटल होगा वो दुगना होगा, क्योंकि लिखा हुआ है किसी एक से दुगना, तो दूसरे और एक्स्ट्रा गुना कीजिए। तो 5 दूनी 10 से गुना किए तो 10 चौके 40 हो गए। अब 5 दूनी 10 से गुना किए तो 10 दिया 30 हो गया। ये 7 से गुना हुआ तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 दिया 21 हो गया। तो बोलिए 40 में 40 पूरा में ब्लू है, जिसमें अपर वाले में 14 पार्ट ब्लू है, तो 40 में से 14 गया 26 पार्ट किसका ब्लू है, लोअर का, यानी कि ये 26 हो जाएगा। और टोटल चूंकि कितना है 10 दिया 30 येलो है, तो 3 से 21 हो गया, तो बाकी बचा कितना 9। ऐसे भी 9 लिख देते डायरेक्टली, क्योंकि लोअर और अपर दोनों का एरिया बनाना चाहिए। यहाँ एरिया 35 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो 35 में 26 इधर है तो 9 उधर, आंसर कौन सा होगा, सी। एक इसी टाइप का सवाल होता है संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात करके, जो कि इसी मेथड से बनेगा। रुपए 15,525 की राशि सुनील, अनिल, रुपए 15,000 है ना, की राशि सुनील, अनिल और जमील सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जानी है। इस तरह से विभाजित की जानी है।
विभाजित की जानी है कि यदि उनके हिस्सों में क्रमशः क्रमशः 22, 35 और 48 कम कर दिया जाए। 22, 35 और 48 रुपए कम कर दिए जाए तो उनकी शेष राशि क्रमशः 7:10:13 के अनुपात में हो जाती है। सात 10 13 के अनुपात में हो जाती है यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 16, 77 और 37 और 37 जोड़ दिए जाए और 37 जोड़ दिए गुंजन नाम तो क्वेश्चन है कि 15,525 रुपए की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से व्यक्त की जानी है कि यदि उनके हिस्सों में क्रमशः 22 रुपए यानी सुनील में 22 रुपए, अनिल में 35 रुपए और जमील में 48 रुपए कम कर दिए जाए तो उनकी जो शेष राशि बचती है उनकी राशि का रेशियो 7:10 कितना आती है। यदि उनके मूल हिस्से में स्टार्ट में जो पैसा था उनके पैसे में 16, 17 और 37 जोड़ दी जाए तो उनकी राशि किस अनुपात में होगी। सबसे पहले क्या हुआ कि इतना रुपए इन तीनों में बांटना था, पैसा बट गया। अब बटा तो बटना जो चाहिए था उस रेशियो में नहीं बटा क्योंकि क्या कर दिया गया 22 रुपए इनको कम दिया गया, उनको 35 रुपए उन पर 48 रुपए यानी कहीं ना कहीं इतना रुपया में इतना कम मिला, इसको इतना कम मिला, इसको इतना कम मिला। 48 और 22 मिला के हो जाएगा 70। 48 को 50 20 70 और 35 70 और 35 कितना हो जाएगा 105। 70 और 35 कितना होगा 105। तो इन सभी को मिला के देखे जोड़ करके तो 105 रुपए जो होता है वो कम जाता है। तो 15,525 में 25 में से 5 गया 20, 5 में से गया 4, 15,420 यानी जो शेष राशि है वो है कितना 15,420 जिसको किस रेशियो में बांटा गया 7, 10 और 13। जिसको बांटा गया किस रेशियो में 7, 10 और 13। तो समझने का प्रयास कीजिएगा ये जो पैसा शेष बचा है उस शेष को शेष राशि के रेशियो में ना बटा है दोस्त। तो 13, 10, 23, 23 और 7 30 यानी शेष जो 15,420 है वो किस रेशियो का वैल्यू है 15,420 है वो कहीं ना कहीं 30 की वैल्यू है क्योंकि शेष राशि जो है वो 13, 10 और 7 के रेशियो में यानी 13, 7, 20, 10, 30 की वैल्यू है। तो 3 से ये कटने चाहिए 3, 5, 15 और 14 दिया 42 है ना। तो 514
तो 514 को 7 से गुना करेंगे, यानी इसका होगा 514 गुने 7, है कि नहीं। यानी पहला से गुना करें तो 7 से गुना, 10 से गुना और 13 से गुना। थोड़ा कैलकुलेटिव है। 5 सत्ते 35, 14 सत्ते 98, 5 सत्ते 35, 14 सत्ते 98, तो 3598 हो गया स्टार्टिंग में। ये तो 51, 40 हो गया दोस्त। ये हो गया, गुना करिए तो 13 चौके 52 का 2, 13 एकम 13 और 5 18, कैलकुलेटिव है बस, कुछ नहीं है। 13 चौके 52 का 2, 13 एकम 13 5 18 और 13 पचे 65 66। ये देखिए ये 7 10 13 से गुना किए तो शेष पैसा इन लोग को इतना इतना, तो रेशियो था ना, तो नियत में निकल के नहीं आया, तो रियल वैल्यू इन लोग को इतना इतना मिलना चाहिए शेष थे, लेकिन इसे कितना कम दिया गया था 22, तो 22 इसको और देंगे। इसे कितना कम दिया गया था 35, तो 35 इनको और देंगे। इसे कितना कम दिया गया था 48, 48 इसको और देंगे। तो ये तो मूल हिस्से का रेशियो आ जाएगा, लेकिन पूछ ये नहीं रहा है, पूछ रहा है कि उनके हिस्से में और कुछ डाल दो, है ना। 16 दो पहला के, 37 दो दूसरे को, सॉरी 77 दो दूसरे को, और लास्ट वाले को 37 और 2, तब रेशियो क्या होगा, तब रेशियो क्या होगा। चलिए तो देखते हैं रेशियो क्या होगा। इसके ऑप्शन है, हम देखते हैं ऑप्शन है, इधर लिख देते हैं ऑप्शन सी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए। ऑप्शन ए 9 13 और 17, 18 26 25 और 36 52 35, और ये है जनाब नन ऑफ दीज, नॉट। देखिए तो कहीं ना कहीं 8 2 10 6 16, 9 2 11 1 12 1 13 और 35 और 1 36। और देखिए 5 7 12 का 2, 7 3 10, 4 14 1 15, 51 और 1 52, 82, 8 2 10 7 17 के 7, 8 4 12 3 15 और 1 16, 66 1 67। देखिए 101 से ही कट जाएगा 36 मरते हैं, 101 से ही कट जाएगा 52 मरते हैं, 101 से ही कट जाएगा। सबको 101 से क्यों कट किए? अगर हम किसी को भी देखिए सब आ जाएगा। 36 को 101 से गुना करने का मतलब क्या हो गया? 3600 और 36 से 36। 52 से गुना करने का मतलब क्या होगा? 5200 और 52 एकम 52। 67 को 101 से 67 और 67, यानी कौन सा आंसर आएगा? छत्तीस 52 35, 7 10 13, 13 से गुना किया, 13 चौके 52 का 2, 13 एकम 13 और 5 18 और 13 25 65 और 1 66। एबीसी 48 और मिला है क्योंकि 48 कम कर दिया गया था। लास्ट में इसको मिला है 37 ऐड करेंगे। 8 7 15 2 17 का 7 और 8 4 12 12
और 3 15 और 1 16 4 7 सही है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन में एरर है 36 52 ऐसे हो जाएगा क्या नन ऑफ दीज, लेकिन अगर यहाँ पे 67 कर देता हो जाता। तो ये सवाल नंबर 8 बस कैलकुलेटिव था और कुछ भी नहीं था। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते और 25 कम चुने गए होते सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड 25 कम चुने गए होते तो चुने गए लोगों का तो चुने और न चुने गए लोगों का सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। 9:4 होता। यदि अब चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात यदि चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 था 9:4 था तो कितने लोगों ने आवेदन किया था? तो कितने लोगों ने आवेदन किया था? तो टोटल कितना हो गए दोस्त? सिलेक्टेड कितना हो गए और अनसिलेक्टेड कितने? कहता है कि स्टार्ट में देखिए क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से रीड करना है। यदि 50 कम आवेदन करते यानी फॉर्म ही नहीं फिलअप करते 50 कम लोग 50 लोग फॉर्म ही नहीं फिलअप करते और 25 लोग उसके माध्यम से कम चुने गए होते सिलेक्शन ही 25 लोग का कम होता है तो जो सिलेक्टेड था उसका रेशियो 9:4 होता है यानी कि 9 बाद वाले का रेशियो था लास्ट में रेशियो 9:4 तो टोटल कितना हो गया? लेकिन दोनों जगह एक ही रेशियो है ऐसा नहीं 2:1 था बाद वाला कितना है 2:1
2:1 था, ये पहले वाले था, तो पहले वाला। तो 9 और 4 कम हो जाता रेशियो जब 50 कम लोग चुने गए होते, यानी जो टोटल था उसमें 50 कम लोग यहाँ जाते और कितना लोग का सिलेक्शन कम होता, 25 लोग का सिलेक्शन कम होता। देखिए घटना जो घट रहा है, एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है वो सारे हो रहे हैं इसमें टोटल में और सिलेक्टेड में, तो इनसे कोई लेना देना नहीं। पूछने के लिए पूछ सकता है बट निकालने का तरीके में उसका कोई यूज नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में इसका कोई यूज नहीं होगा। जहां कमता बढ़ता है वहां पर बस लेके चलते हैं। अब शुरुआत में सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो क्या था, 2:1 था, यानी टोटल लोग कितने थे, 9 तिया 27, 13 दूनी 26, तो 27 में से 26 चला जाएगा रेशियो, यानी रेशियो 1 हो जाएगा। 9 तिया 27, 13 दूनी 26 बताया ना, तेरा कैसे गुना करते हैं। अब 25 गुना 13 और 50 गुने 9, तो 25 बरहे 300, 25 से 13 कितना होगा 325, और 50 9 450, 45, तो 450 में से 325 चल जाएगा, तो 50 से 25 चला गया 25, और 4 में से 3 गया 1, 125। देखिए थोड़ा केयर कीजिएगा भाई, कैलकुलेशन अपने हाथों की चीज है, आप गुना भागा करते देखिए। 25 को 13 से गुना किए 325 आया दोस्तों, और 50 को 9 से गुना किए 450 आया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। अगर दोनों में घट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमेशा माइनस ही होगा, यानी अगर सेम साइन से घट रहा होगा सेम साइन से बढ़ रहा होगा, दोनों में या तो घटेगा या बढ़ेगा, तो क्रिया हमेशा वही होगी। 1 की वैल्यू 325 हो गई। तो पूछा है कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो आवेदन शुरुआत में कितने लोगों ने किया था, 3 लोगों ने, तो 1 की वैल्यू 125, तो 3 की वैल्यू 375, ये 3 गुना हुआ तो 3 एकम 3, 25 3 75, यानी 375 लोगों ने आवेदन किया था। हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन है 125 250, 125 250 375, और ऑप्शन डी है, और ऑप्शन डी है 500, तो आंसर होगा 375। क्या सब वसूल लेता है वो एक बार। तो चलिए यहां तक आज हम लोग 9 सवाल किए, इसके बाद नेक्स्ट अगले दिन का क्लास में देखेंगे, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप पूरे बढ़िया से जितने बता रहा हूं मैं उतना को रिवीजन कीजिए, जम के लगे रहिए, और पूरी उम्मीद और उत्साह के साथ घर बैठे ही आप सुरक्षित होकर के स्वस्थ रह करके पढ़ाई कीजिए और खूब एजुकेशन का आनंद लीजिए। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारे आशीर्वाद है कि आप दूर रहकर भी सुरक्षित रहकर भी अच्छे से एजुकेशन गेन कर पाएंगे। सो मैं लेता हूँ विदा, अगले क्लास से फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।